गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजी से बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं लेकर आई हूँ पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 6 पंचवर्षीय योजना को कवर कर दिया था और जाना था कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास किस तरह से हुआ, किस तरह से हमारा लक्षित हमारी आर्थिक वृद्धि दर थी और किस तरह से हमने अचीवमेंट किया, कितनी आर्थिक वृद्धि के साथ हमने अचीवमेंट किया। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1985 से 1990 था। इसका लक्ष्य या प्राथमिकता थी आधुनिकता के साथ सामाजिक न्याय, यानी आधुनिकीकरण, एवं सामाजिकरण। स्टूडेंट्स, देखिए, ये वो समय था जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी चूँकि अमेरिका से पढ़े हुए थे, उनका जो विचार था वो एक आधुनिकीकरण को लेकर बहुत ज़्यादा था। इसीलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं में जो प्राथमिकता रखी थी वो थी आधुनिकीकरण एवं सामाजिकरण, यानी आधुनिकीकरण हो लेकिन सामाजिक न्याय के साथ। मॉडल था दीर्घकालीन विकास, दीर्घकालीन विकास विधि व उदारीकरण का मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम आधुनिकता को अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में लाना चाह रहे हैं तो वो कोई अल्पकाल का समय नहीं होता है। हम अल्पकाल में आधुनिकीकरण पूरे देश में नहीं ला सकते थे। इसीलिए इसका जो मॉडल था, जिस मॉडल पर आधारित ये योजना थी, वो थी दीर्घकालीन विकास विधि व उदारीकरण। ओके स्टूडेंट्स, लक्ष्य था 5% का और प्राप्त आर्थिक वृद्धि दर थी 6.1%। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जो लक्षित दर था उससे कहीं अधिक इस पंचवर्षीय योजना में सफलता प्राप्त की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना अपने अधिकतम सफलता के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम थे स्टूडेंट्स, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, प्रतिवर्ष 4% की दर से 4% रोजगार में वृद्धि, 4% की दर से रोजगार में वृद्धि। देखिए, उस समय एक चूंकि रोजगार जो था एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसको रोजगार सृजन के माध्यम से ही आधुनिकीकरण करना था और इसीलिए
इसका जो नारा था, एक इस योजना में एक नारा दिया गया, रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा। रोजी रोटी और उत्पादकता। रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जिस इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, वो हुआ था 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत। स्पीड पोस्ट की शुरुआत। स्टूडेंट्स, ये आज जो हम स्पीड पोस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, वो स्पीड पोस्ट की शुरुआत हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1986 में शुरू की गई। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण तथ्य है स्टूडेंट्स, वो है दूसरा जो कार्यक्रम यानी जो योजना चलाई गई वो थी 1985-86 में इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो शहर और गांव, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है, शहरी क्षेत्रों के लिए भी है। लेकिन जो इंदिरा आवास योजना थी जिसे 1985-86 में शुरू किया गया था, वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और जो SC ST के जो वर्ग के लोग थे उनके लिए ये योजना शुरू की गई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स कि क्या होता है कि इस दौरान राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है और उस समय हमारे देश में बहुत सारी ऐसी आर्थिक विषमताएं आ जाती हैं, ऐसे अवरोधक तत्व आ जाते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में कि हमारा देश जो है वो किसी भी पंचवर्षीय योजना के लिए, किसी भी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए तैयार नहीं होता है, सक्षम नहीं है किसी भी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि 1990 और 1992 1990 से 1992 तक का जो समय है उसे कहा जाता है योजना विहीन काल। योजना विहीन काल। योजना विहीन काल का मतलब है स्टूडेंट्स कि इन 2 सालों में कोई भी योजना का निर्माण नहीं हुआ। अगर क्या हुआ इन 2 सालों में स्टूडेंट्स, तो हम इसमें हुआ था आर्थिक सुधार। इन 2 सालों में किसी भी योजना का निर्माण ना करके आर्थिक सुधारों पर जोर दिया गया। किस बात पे जोर दिया गया स्टूडेंट्स? आर्थिक सुधार पर। स्टूडेंट्स देखिए, आर्थिक सुधारों पर जो जोर दिया गया, उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री थे हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव हमारे PM थे। तो उस समय देश इतना आर्थिक कमजोरी से गुजर रहा था कि किसी भी तरह का बहुत सारे आर्थिक सुधारों की जरूरत थी अर्थव्यवस्था को। तो 1990 से 1992 तक किसी भी पंचवर्षीय योजना का निर्माण ना करके बल्कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों पर जोर दिया गया और एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया, यानी एक महत्वपूर्ण अधिनियम लाया गया LPG। आर्थिक सुधारों के माध्यम से LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण। इसका मतलब है स्टूडेंट्स उदारीकरण
इसका मतलब है स्टूडेंट्स निजीकरण, और इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण। तो देखिए स्टूडेंट, इन 3 एलपीजी के माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार किया गया। तो ये था हमारा 1990 से 1992 तक का समय, जो कि योजना विहीन काल माना जाता है, कहा जाता है। अब आते हैं हम 8वीं पंचवर्षीय योजना पर। आठवीं पंचवर्षीय योजना। स्टूडेंट्स, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो था 1992 से 1997। 1992 से 1997। ओके स्टूडेंट्स, लक्ष्य था मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास। स्टूडेंट्स, किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक मानव संसाधन को क्या ना किया जाए, उसका डेवलपमेंट ना किया जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि मानव को शिक्षित करने के लिए उसको रोजगार देना जरूरी था, उसको शिक्षित करना जरूरी था, उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना था। इसलिए इसका लक्ष्य, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका लक्ष्य रखा गया मानव संसाधन का विकास। मॉडल था स्टूडेंट्स जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। लक्ष्य दर थी हमारी, लक्षित आर्थिक वृद्धि दर। लक्षित आर्थिक वृद्धि दर थी 5.6% और प्राप्त की हमने 6.8%। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हम 8वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रहे, और सफल नहीं बल्कि बहुत अच्छे से सफल रहे। इसके पश्चात स्टूडेंट्स कार्यक्रम देखें हम, कार्यक्रम क्या थे इसके। इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कौन कौन से कार्यक्रम हमारे देश में लागू हुए। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। देखिए स्टूडेंट्स, 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत स्टूडेंट्स 1 जनवरी 1995 को। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, 1 जनवरी 1995 को WTO का संस्थापक सदस्य
संस्थापक सदस्य बना भारत, अपना भारत 1 जनवरी 1995 को संस्थापक सदस्य बना। संस्थापक सदस्य का मतलब क्या है कि WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई। उसी दिन से यानी स्थापना के दिन से ही हमारा भारत देश इसका सदस्य बन गया, इसलिए इसको कहते हैं संस्थापक सदस्य। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, 1995 में एक महत्वपूर्ण योजना, इस योजना के दौरान 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही एक महत्वपूर्ण योजना थी। 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत। मिड डे मील योजना की शुरुआत। स्टूडेंट्स, जो आज हम प्राइमरी स्कूलों में जो मिड डे मील योजना चल रही है वो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1995 में शुरू की गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना पर। नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा स्टूडेंट्स 1997 से 2002। 1997 से 2002 इसका समय रहा। उस समय स्टूडेंट्स अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और केवल 13 दिन ही सरकार उनकी टिकी रही और 13 दिन के बाद उनकी सरकार गिर जाती है। फिर आती है देवेगौड़ा की सरकार और बहुत सारे इसमें जो है कार्यक्रम हुए। सबसे पहले देखिए, अगर हम देखें तो 1995 में क्या हुआ? कारगिल युद्ध। यदि इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कारगिल युद्ध भी हुआ था। अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले हुआ था कारगिल युद्ध। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्ट है वो है मई 1998 में पुनः परमाणु परीक्षण किया गया और जिसका इसका नाम क्या था? इस प्रोजेक्ट का नाम था शक्ति 98। शक्ति 98। ओके स्टूडेंट्स, इसी पंचवर्षीय योजना में स्टूडेंट्स मई 1998 में पुनः परमाणु परीक्षण हुआ जिसका इस प्रोजेक्ट का नाम था शक्ति 98। कहाँ किया था? वही जहां 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, वहीं पर यह पुनः परमाणु परीक्षण किया गया और हमारा देश क्या बन गया? परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया। परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में आ गया। देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपके किसी भी ये 1 नंबर का सवाल बन जाता है कि 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है, तो वह है 9वीं पंचवर्षीय योजना। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में इतना ही। आगे की जो 3 हमारी योजनाएं रह गई हैं उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।